नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। इस वाले पावरफुल वीडियो के अंदर एक स्ट्रैटेजी बस मैं आपको दूंगा जिसकी वजह से आप अपने फोटोग्राफी बिजनेस में या अपने वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस में अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छे से डन कर पाएंगे, ऑर्डर्स को बढ़ा पाएंगे। और ये सबसे बड़ी गलती जो मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफर्स इंडियन मार्केट में करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब मैं आपको बताऊंगा तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, लेकिन आपको रियलाइजेशन होगा कि कितनी बड़ी मिस्टेक आप करते हुए आ रहे थे। राइट, सो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल्ला अंसारी है। मैं फोटोग्राफी बिजनेस कोच हूं। मैं पूरे इंडिया में फोटोग्राफर्स को सिखाता हूं कि कैसे अपना खुद का वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करें, ग्रो करें, दूसरे शहरों में एक्सपेंड करें, कैसे हाई बजट के क्लाइंट्स तक पहुंचे, कैसे अपना कोटेशन को इंक्रीज करें, कैसे प्राइसिंग ज्यादा चार्ज करें, कैसे फॉलो अप करें, कैसे क्लाइंट से मीटिंग करें, कैसे डील को डन करें। वो सारी चीजें मैं कवर करता हूं इस चैनल के ऊपर। और सबसे बड़ी चीज, मेरी हर वीडियो 2 लैंग्वेज में होती है, इंग्लिश और हिंदी। अगर आप हिंदी देख रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं सीधा एक पॉइंट के ऊपर, जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट का। ये क्या पॉइंट है दोस्तों? आपने एक चीज देखी होगी, बहुत सारे फोटोग्राफर्स क्या करते हैं, अगर आप उनके इंस्टाग्राम पेज पर जाएंगे और या फिर उनके फेसबुक पेज पर जाएंगे तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो फोटोग्राफर्स करते हैं वो क्या करते हैं कि दे ट्राई टू बी जर्नलिस्ट। वो अपने इंस्टाग्राम पेज पे वो सब कुछ अपलोड करके रखते हैं जो वो काम करते हैं, जो वो शूट करते हैं। अगर वो वेडिंग करते हैं तो मैटरनिटी, न्यूबॉर्न, बेबी पोर्टफोलियो और प्री वेडिंग सब कुछ अपलोड कर देते हैं। और सबसे बड़ी मिस्टेक होती है ये। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप ही मुझे सोच के बताइए कि क्या ये ठीक है या ठीक नहीं है। आप एक चीज़ सोचिए कि एक जो हार्ट सर्जन होता है, एक जो ब्रेन सर्जन होता है, एक जो न्यूरो सर्जन होता है, ये सारे सर्जन जो होते हैं ये मार्केट से इतना हाई चार्ज क्यों करते हैं? बीइंग अ डॉक्टर ये नॉर्मल सर्जन से ज़्यादा चार्ज क्यों करते हैं? इसके पीछे एक रीज़न होना चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या रीज़न है इसके पीछे जो ये चार्ज करते हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो लोग जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, अगर न्यूरो सर्जन है, दिमाग का सर्जन है तो वो स्पेशलाइज्ड है। अगर वो ब्रेन सर्जन तो ब्रेन का सर्जन है, अगर वो हार्ट का सर्जन है तो हार्ट का सर्जन है। वो स्पेशलाइज्ड है, वो जनरल सर्जन नहीं है। तो आप हिस्ट्री उठा के देखिए, आप रियल लाइफ केस स्टडीज उठा के देखिए, एग्जाम्पल्स उठा के देखिए, आप ये क्लियरली देखेंगे कि जो स्पेशलाइज्ड पीपल होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो हमेशा ज़्यादा चार्ज करते हैं। एवरी टाइम दे विल चार्ज मोर, एवरी टाइम दे विल चार्ज मोर, और वो मार्केट से काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं। वही जो जनरल डॉक्टर होता है, जो कफ कोल्ड फीवर जनरल डॉक्टर होता है या जनरल सर्जन होता है, वो उतना चार्ज नहीं कर पाता। अगर आप किसी ईयर स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, तो वो हमेशा जनरल डॉक्टर से बहुत आगे होता है। ही इज़ वेरी फार अबव देन दैट डॉक्टर एक्चुअली। इसीलिए दोस्तों यही सेम कॉन्सेप्ट ये हर जगह अप्लाई होता है, हर जगह। अगर आप एक फोटोग्राफी बिजनेस में, और सपोज करिए आप वेडिंग फोटोग्राफी भी करते हैं, आप प्री वेडिंग भी करते हैं, मैटरनिटी भी करते हैं, कपल्स भी करते हैं, बहुत सारी अलग अलग तरीके की फोटोग्राफी करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने इंस्टाग्राम पेज पे, वेबसाइट पे सब कुछ एक ही जगह डाल दें। आपको अपने क्लाइंट को, जो आपका क्लाइंट है जिसके लिए आप शूट करेंगे, उसको एज एन एक्सपर्ट दिखाना है। राइट, दिखाना नहीं है, होना भी है आपको। आज मेरी कंपनी ग्रे वाइट स्टूडियोज, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरी कंपनी का। हम लोग, अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जाएंगे तो आपको वेडिंग का पोर्टफोलियो मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे शूट्स नहीं करते, हम लोग एडवर्टीजमेंट नहीं करते, हम लोग कॉर्पोरेट्स नहीं करते, हम लोग बर्थडे शूट्स नहीं करते, सब करते हैं। बट हमारे एक टाइम पे मार्केट में एक ब्रांड के नाम से हम लोग एक ही कैटेगरी दिखाते हैं क्लाइंट को, क्योंकि क्लाइंट हमेशा उसको पैसा देना ज़्यादा पसंद करता है जो एक्सपर्ट होता है, जो एक्सपर्ट होता है। ये बात आप रियल लाइफ केस स्टडीज लेके देख लीजिए। पीपल लव टू पे एक्सपर्ट पीपल, दैट्स वेरी सिंपल। इसी वजह से आपको देखने में आता होगा जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं या जो स्पेशलाइज्ड पीपल होते हैं, उनके चार्जेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वो लिमिटेड होते हैं, वो सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट होते हैं। अब मैं आपको 3 पॉइंट में बताऊंगा कि ये कैसे कैसे चलता है। इस पूरा स्टोरी मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, डोंट ट्राई टू ग्रैब एवरीथिंग विद अ सिंगल ब्रांड। इसका मतलब क्या है? सपोज करिए आपका एक ब्रांड का नाम है, ठीक है। सपोज करिए गोल्डन एज प्रोडक्शंस नाम है। अब गोल्डन एज प्रोडक्शन सपोज करिए सिर्फ वेडिंग, मेनली वेडिंग करती है, लेकिन उसके साथ साथ और भी तरीके के शूट्स करती है। अब आप शूट्स करते हैं, आपको क्लाइंट को काम दिखाना है। आप सोचते हैं कि मैं अपने क्लाइंट को जब हर तरीके का पोर्टफोलियो दिखाऊंगा तो क्लाइंट को, सामने वाले को ऐसा लगेगा कि जैसे हम बहुत कुछ करते हैं, हमें बहुत कुछ आता है। बट इट इज़ नॉट ट्रू। आपने कभी कभी कुछ इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी होंगी कुछ फोटोग्राफर्स की, वहाँ पे मिक्स रहता है। मॉडल पोर्टफोलियोज भी डाल देते हैं, वेडिंग भी डाल देते हैं, प्री वेडिंग भी डाल
देते हैं, ई कॉमर्स भी डाल देते हैं, फूड भी डाल देते हैं, सब जो करते हैं सब डाल देते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी मिस्टेक कि आपका ये पूरा जो प्रोफाइल होता है ये बिल्कुल ही डिफरेंशिएट हो जाता है, किसी का किसी से कुछ लेना देना नहीं होता। सबसे बड़ी मिस्टेक आप ये करते हैं। आपने करना क्या है, सिंपल तरीके से आपको बात बताता हूं। आपको अलग अलग तरीके के शूट्स के लिए अलग अलग ब्रांड क्रिएट करने हैं। आप बोलेंगे अब्दुल्ला ये तो बहुत टफ है, दिस इज गोइंग टू बी टफ। सो व्हाट अगर टफ है तो, लेकिन इससे आपके कन्वर्जन इंप्रूव हो जाते हैं। जब आप मेरे प्रोफाइल पे अगर आप जाएंगे ग्रेवाइट स्टूडियोज पे, आप अभी वीडियो को पॉज करके ओपन कीजिए हमारा लिंक और मैं आपको लाइव दिखाई देता हूं। जस्ट 1 सेकेंड, अगर मैं आपको लेके चलूं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, तो लेट मी जस्ट शो दैट टू यू राइट नाउ। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड। ये देखिए इंस्टाग्राम पेज है हमारा पेज क्या बोलता है, वेडिंग फिल्म एक्सपर्ट्स। हम लोग वेडिंग फिल्म के एक्सपर्ट्स हैं। एंड आई एम अलुमिनस वेडिंग फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग एक्सपर्ट्स। हम लोग क्लाइंट को अपने ये दिखा रहे हैं कि वी आर एक्सपर्ट्स इन वेडिंग फोटोग्राफी। लेकिन आप देखेंगे यहाँ छोटा सा हमने एडवर्टीजमेंट्स भी लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोग शूट करते हैं, बट अगर आप हमारी प्रोफाइल देखेंगे तो इस पर सिर्फ और सिर्फ वेडिंग और प्री वेडिंग, कपल्स वेडिंग प्री वेडिंग, इसके अलावा यू विल नॉट फाइंड एनी ऑफ द पिक्चर। यही मिलेगा आपको। जब हमारा क्लाइंट हमारे पेज पे आता है तो उसको दिखता है कि ओ दीज आर वेरी प्रोफेशनल पीपल, दे आर स्पेशलाइज्ड इन वेडिंग्स। सबसे बड़ा फॉर्मूला दे रहा हूँ, इससे आपके कन्वर्जन्स बहुत बढ़ जाते हैं। उसके बाद आप क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, कितना कोटेशन भेजते हैं, कितना प्राइसिंग भेजते हैं, वो एक अलग मैटर है। बट सबसे बड़ी चीज, जब आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर आपके पीछे, जब आपके यूट्यूब पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे जाता है, देखता है, और जब वो एक ब्रांड के नाम पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के शूट्स देखता है, देन इट डज नॉट वर्क सिंपली, काम नहीं करेगा। तो आप बोलेंगे अब्दुल्ला सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। अलग अलग शूट टाइप के लिए आपको अलग अलग ब्रांड क्रिएट करने हैं। सो डोंट ट्राई टू ग्रैब एवरीथिंग विथ वन सिंगल ब्रांड। अगर आप चाहेंगे कि एक ही टाइम पे 2 कश्तियों में आप पाँव डाल दें और आपकी नैया पार लग जाएगी, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। इट जस्ट सिंपली डज नॉट हैपन, होगा ही नहीं। हो सकता है आपको कुछ क्लाइंट्स कन्वर्ट होते हुए दिख जाएं, लेकिन आपको मेनली ट्रैक्शन बड़े अच्छे क्लाइंट्स का नहीं आएगा। नाउ सेकंड पॉइंट, आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू बी अ जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट? अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आपको जर्नलिस्ट बनना पसंद करेंगे या स्पेशलिस्ट बनना पसंद करेंगे? अगर आपको मैं पूछूं आपसे कि आप जनरल डॉक्टर बनना पसंद करेंगे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना पसंद करेंगे, तो आप मोस्ट ऑफ द पीपल विल आंसर मी कि हम लोग स्पेशलिस्ट बनना पसंद करेंगे। तो जब आप स्पेशलिस्ट बनना पसंद करेंगे तो आपके इंस्टाग्राम पेज पे, वेबसाइट पे इतना मिक्स क्यों अपलोड करते हैं आप? यू डोंट हैव टू डू दैट। आप बोलिए वी आर एक्सपर्ट्स इन वेडिंग फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग, दैट्स वेरी सिंपल, राइट? और एक चीज और समझिए, व्हाट योर क्लाइंट वुड वांट टू विजिट, हु चार्जेस मोर? आप खुद सोचिए, अगर आपका पोर्टफोलियो, आपका जो शूटिंग का जो पोर्टफोलियो है, इंस्टाग्राम का, वेबसाइट का, एक तरफ आपका पोर्टफोलियो है जिसमें मिक्स ऑफ पोर्टफोलियो है, बर्थडे भी है, बर्थडे शूट्स भी है, वेडिंग भी है, प्री वेडिंग भी है, कपल्स भी है, मैटरनिटी भी है, मॉडल्स भी है, सब डाल रखा है आपने, और एक तरफ एक आपका कॉम्पिटिटर आता है और वो सिर्फ आपके क्लाइंट को दिखाता है कि सिर्फ और सिर्फ वेडिंग के पोर्टफोलियोज, ओनली वेडिंग एंड प्री वेडिंग्स, स्पेशलाइज्ड। कौन चार्ज ज़्यादा करेगा, क्लाइंट किसके पास जाएगा? आपको आंसर पता है, राइट? थर्ड पॉइंट पर आगे बढ़ने से पहले आपसे 3 चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। अगर आपने मेरी फ्री मास्टर क्लास, फ्री वर्कशॉप अटेंड नहीं करी है, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप हाई बजट के वेडिंग फोटोग्राफी क्लाइंट्स तक पहुँचें, किस तरीके से अपना खुद का एक वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करें, ग्रो करें, मार्केट में ग्रो करें, मार्केट में अच्छे लीड्स लेकर आएँ, अच्छे क्लाइंट्स को लेकर आएँ, अच्छे से डील को डन करें, अच्छे लोगों तक पहुँचें। अगर आप चैलेंज फेस कर रहे हैं अपने वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस के अंदर या फिर फोटोग्राफी बिजनेस के अंदर, मार्केटिंग को लेके, बिजनेस को लेके, तो ये वर्कशॉप आपके लिए है, फ्री वर्कशॉप है। मैं आपको इनवाइट करता हूं इसके लिए। जाके देखिए लिंक पे क्लिक करके कब हो रही है नेक्स्ट वर्कशॉप, हो भी रही है कि नहीं हो रही है, चेक कीजिए उसको, और अगर हो रही है तो उसको इमीडिएटली बुक कीजिए। दूसरी चीज, अगर आप मेरे प्रीमियम प्रोग्राम्स, एडवांस कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसका भी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर डिजाइन, पावरफुल प्रोग्राम्स हमने डिजाइन किया हुआ है इंडिया में सारे फोटोग्राफर्स के लिए, वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए स्पेशली। आप जाके क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में डिटेल चेक कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप, प्राइवेट फेसबुक वीआईपी ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन आती रहे, और इस तरीके के कंटेंट को शेयर कीजिए। फोटोग्राफर्स को इसकी ज़रूरत है, फोटोग्राफर्स कम्युनिटी को इस नॉलेज की बहुत नीड है, क्योंकि इस तरीके का नॉलेज पूरे इंटरनेट पे, पूरे यूट्यूब पे नो बडी इज टीचिंग, राइट? नो बडी इज डूइंग दैट, सो मेक श्योर यू डू दैट। थैंक यू सो मच। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? मेक डिफरेंट इंस्टाग्राम पेजेस फॉर डिफरेंट निशेस। इसका
इसका मतलब क्या है? देखिए, सपोज करिए आपकी कंपनी का नाम है गोल्डन एज प्रोडक्शन, तो सपोज करिए मेरी कंपनी का नाम है ग्रे वाइट स्टूडियोज, सो ये ग्रे वाइट स्टूडियोज है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर सपोज करिए आपको एक एडवर्टीजमेंट ब्रांड खोलना है, तो आप कैसे खोल सकते हैं? सपोज करिए आपका नाम है गोल्डन एज प्रोडक्शंस, तो आप ऐसे खोल सकते हैं गोल्डन एज प्रोडक्शंस, नीचे लिख सकते हैं एडवर्टीजमेंट, या फिर आप बिल्कुल ही अलग ही ब्रांड नेम चूज कर सकते हैं, जैसे एडवर्टीजोफाई, कुछ भी नाम ले सकते हैं, एडवर्टीजोफाई, ठीक है, जो भी आपका है। अगर आप एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप फूड फोटोग्राफी बहुत अच्छी करते हैं और आप साथ में वेडिंग भी करते हैं, तो आप या तो उसका सब्सिडरी लॉन्च कर दीजिए, गोल्डन एज प्रोडक्शंस डैश फूड्स, राइट। इससे क्या होगा, जब आप फूड ब्रांड अपना ओपन करेंगे ना, तो जो पुराना वाला ब्रांड है अगर लोग उसको जानते रहेंगे तो उनको उससे किक मिल जाएगा उस नए वाले काम को, राइट। तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा बहुत ज़्यादा। या फिर आप एक नया फूड फोटो कोई भी एक नया नाम लॉन्च कर दीजिए, जैसे फूडो फोटोफाई, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, जो भी मैं एक नाम ले सकता हूँ, फूडो फोटोफाई, ठीक है। ऐसे कुछ भी जो भी आप नाम शूट करना चाहें आप यूज़ कीजिए। तो हर तरीके के शूट के लिए आपको अलग ब्रांड नेम बनाना है, एक ही जगह पे खिचड़ी नहीं बनानी आपको, राइट। यू हैव टू मेक डिफरेंशिएटेड पोर्टफोलियोज, अलग अलग डिफरेंशिएशन के लिए, अलग अलग स्पेशलाइजेशन के लिए, अलग अलग एक्सपर्टीज़ के लिए आपको अलग अलग पेजेस, आपको हो सकता है अलग अलग इंस्टाग्राम पेजेस करने पड़े, वेबसाइट करना पड़े, सो व्हाट, आप एक बिजनेस के अंदर हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आपको ये जान के हैरानी होगी कि ओप्पो, वीवो, वन प्लस, ये तीनों अलग अलग ब्रांड हैं, लेकिन ये हैं एक ही कंपनी के ब्रांड, समझिए इस चीज़ को, राइट। पिज्ज़ा हट, टैको बेल एंड डोमिनोज एक ही कंपनी के ब्रांड हैं, इनकी जो मेन कंपनी है वो सेम है, लेकिन तीनों अलग अलग ब्रांड से मार्केट में लॉन्च कर रखा है, राइट। लक्स, लाइफ बॉय, डव एंड पियर्स, 4 ब्रांड्स हैं अलग अलग, लेकिन किसको बिलोंग करती हैं? एक ही कंपनी को बिलोंग करती हैं। बड़ी बड़ी कंपनी समझती हैं, उनको भी पता है कि अलग अलग ब्रांड नेम को जब आप मार्केट में लेकर आते हैं और आप अपने कस्टमर क्लाइंट के सामने उनको लेकर आते हैं, पोजीशन करते हैं, तो उसकी बात ही अलग होती है। अगर एक ही ब्रांड से आप सोचेंगे सारी चीज़ें खींच लें, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। इफ़ यू ट्राई टू चेज ऑल द रैबिट्स, यू आर गोइंग टू कैच नन। अगर आप सारे खरगोशों को पकड़ना चाहेंगे तो आपके हाथ में एक भी नहीं आएगा, राइट। सो दिस इज़ वेरी सिंपल एंड आई होप इट मस्ट हैव मेड सेंस टू यू, आपको कुछ समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो कॉमेंट बॉक्स में अपना टाइप कीजिए कि आई लव्ड इट, और अगर आपके पास कुछ रिकमेंडेशन है, कुछ चाहते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूं, पढ़ता हूं, राइट। और बहुत ही आइडियाज़ मिलते हैं वहां से, स्पेशली जब आपके वहां पे कमेंट्स आते हैं। सो आई जस्ट विश कि आपको बहुत अच्छा लगा हो वीडियो, और फिर से आपको इन्विटेशन दे रहा हूं, चेक कीजिए फ्री वर्कशॉप कब हो रही है, आप अटेंड कर सकते हैं। वंस अगेन आई एम गिविंग यू द इन्विटेशन, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड। आशा करता हूं आप इस वीडियो से कुछ सीखे और आपको मैं कुछ सिखा पाया हूं। एंड टिल देन स्टे हैप्पी, stay spiritual and stay blessed. Thank you so much for your time and thank you so much for watching this till the end. Thank you so much.